पढ़ाई के दीपक दिल में जला कर तो देखो, अपने माँ बाप के सपनों को जरा सजा कर तो देखो। अरे पढ़ाई के दीपक दिल में जला कर तो देखो, अपने माँ बाप के सपनों को जरा सजा कर तो देखो। अरे तुम्हें पढ़ाई से मोहब्बत ना हो जाए तो कहना, बस एक बार टीओसी चैनल से दिल लगा कर तो देखो, बस एक बार टीओसी चैनल से दिल लगा कर तो देखो। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश और आज हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 4.4 करने वाले हैं द्विघात समीकरण। और इसमें हम करेंगे इन द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति को ज्ञात करना और अगर वो अस्तित्व में है तो उनके मान भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बात आती है बच्चों कि मूलों की प्रकृति क्या होती है। तो मूलों की प्रकृति मतलब विविधतर की बात होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो द्विघात समीकरण होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ax² + bx + c = 0। और यहाँ से अगर हम देखते हैं विविधतर मतलब d निकालना होता है, d की वैल्यू होती है b² - 4ac। कभी भी अगर d की वैल्यू बड़ी आएगी 0 से, जिसके दो मान होंगे, दो मान अलग अलग, लेकिन कभी भी d की वैल्यू 0 के बराबर आएगी तो यहाँ पर दो समान मान आएंगे। दोनों मान दो होंगे ना मूल, क्योंकि पावर 2 है, दोनों समान होंगे। और अगर d की वैल्यू कभी 0 आएगी, ऋणात्मक होगी, कहने का मतलब ऋणात्मक, मान क्या होगा, अस्तित्व में नहीं होगा। क्या होगा, अस्तित्व में नहीं होगा। और जब अस्तित्व में ही नहीं होगा तो उसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। या तो ये वाला हो या तो ये वाला अगर हुआ तो हम उसके आगे प्रश्न को नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऋणात्मक में होगा और उसकी वैल्यू हम निकाल नहीं पाएंगे। ये होते हैं विविधतर। और हमने बताया कि d बराबर क्या, मतलब b² - 4ac का वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो समान 0 से बड़ा है तो दो अलग अलग, और 0 से छोटा है तो ऋणात्मक अर्थात अस्तित्व में ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले चेक करना होगा क्वेश्चन को कि हमारा ये क्वेश्चन हमारा अस्तित्व में है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 2x² - 3x + 2। क्या दिया है, 2x² - 3x + 2। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2x² - 3x + 5 = 0, यही था ना, -3x + 5 = 0। अर्थात जब यहाँ से हम तुलना करेंगे x² + bx + c से, तो a बराबर हमको क्या मिलेगा, a बराबर 2 मिलेगा, b बराबर -3 एंड c बराबर 5। और हमको d निकालना है तो d बराबर हम जानते हैं कि b² - 4ac होता है। तो d के वैल्यू हम यहाँ पर रखने वाले हैं। तो d में b बराबर है -3, तो -3 का स्क्वायर और -4, a है हमारे पास 2 एंड c है हमारे पास 5। आप इसको करोगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा और माइनस का 5 × 10 = 40, कितना आएगा, माइनस का 40 घटाओगे तो माइनस का 31, जो कि लेस देन है 0। जब 0 से छोटा होता है यहाँ पर लिखोगे d इज लेस देन 0, अतः यक्स के मान, यक्स होगा ना तो यक्स के मान अस्तित्व में नहीं होंगे। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, समझ में आया बच्चा, समझ में आया आप लोग को, ठीक है ना। अगर होता तो आगे सॉल्व करते, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। चलो आते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन को भी देखते हैं। 3x² - 4√3x + 4, 3x² - 4√3x + 4 = 0, सही था, यस। चलो इसमें भी वही काम करना है। a = हमारे पास मिलेगा 3, b = मिलेगा -4√3 एंड c = 4। चलो यहाँ से हम निकालेंगे d। तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, अर्थात d की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो b है -4√3 का होल स्क्वायर -4a है 3c बोले तो 4। अब देखो 4 चौके 16, 16 3 48 प्लस में हो जाएगा, और 4 चौके 16, 16 3 48 यहाँ पर भी माइनस में आएगा। घटाओगे 0, यहाँ पर लिखोगे d = 0, अतः 2
समान मूल होंगे। जब दो समान मूल होंगे तो उन मूलों को निकालना भी पड़ेगा। अब निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर देखो कई सारे फार्मूला लगा सकते हो, लेकिन सीधी धारा 4 से लगाओगे तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा इसको तोड़े कितने में तोड़े। तो इसके आगे का प्रोसेस यहाँ लिखोगे सीधी धारा 4 सूत्र से, सीधी धारा 4 सूत्र से क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a रख दो इसमें। जब आप इसमें रखते हो तो बच्चों x बराबर क्या मिलेगा आपको, x बराबर माइनस का b कितना था, माइनस का 4√3, तो ब्रैकेट में रखो माइनस 4√3 और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, b कितना है फिर से माइनस 4√3, माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस का 4a कितना है 3 एंड c कितना है, c है 4, ये रख दिया और अपान में कितना आएगा 2a कितना है 3 है, ये रख दिया। अब आप देखो ध्यान से माइनस माइनस प्लस तो 4√3 प्लस माइनस अभी देखो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ही तो मैंने निकाला था, कितना आया था 0 हो गया था। देखो रखने पर कितना आया था 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और अपान में कितना हो जाएगा 3 2 6 अर्थात 4√3 अपान 6 है ना। या तो चाहो तो इसको सॉल्व कर लोगे तब भी 48 माइनस 48 ही आएगा, 4 चौके 16 48 घटाओ, तो फिर 2 से 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 अर्थात 2√3/3 यही हो गया 2√3 2 तिहाई 6, ठीक है ना। ये अर्थात यस की जो दो वैल्यू आएंगी वो आएंगे 2√3/3 और दूसरा भी यही होगा 2√3/3 हो गया इस प्रश्न का आंसर। क्योंकि उसने कहा था ना देखो दो समान मूल आएंगे, d बराबर 0 आया था इसलिए देखो दोनों समान मूल आए हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कूदा जाए। ओके आइए ये वाला देख लेते हैं, ये वाला 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन का तीसरा, पहला क्वेश्चन का तीसरा वही काम करना होगा। a बराबर देखो यहाँ से क्या दिख रहा है 2, b बराबर माइनस का 6 एंड c बराबर 3, तो d बराबर निकालो क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे फार्मूले में रखेंगे d बराबर b कितना है माइनस का 6, तो माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4ac 3, तो यहाँ से हो जाएगा 6 6 का 36, 4 दूना 8 3 3 दूना 6 चौके 24, कितना आया 24, 4 दूना 8 3 24, घटा दो तो 6 में से 4 गया 2 आएगा 12 बचेगा, 4 2 6 2 1 3, यानी डी की वैल्यू इतनी आई। अब यहाँ पर डी की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 है, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर क्या होंगे दो अलग अलग मूल, क्या आएंगे दो अलग अलग मूल। अभी हम देखें ना तो इसके भी मतलब कि दो अलग अलग मूल होंगे, मतलब d इज ग्रेटर देन 0 है अर्थात इसके वैल्यू मूल हम निकाल सकते हैं। तो निकालने के लिए फिर से वही सीधा 4 फार्मूले से निकालेंगे। क्या होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर माइनस का b कितना है माइनस 6, तो माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो अभी हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाला है ना, कितना आया था 12, मैं डायरेक्ट रख दूं 12, क्या मतलब सॉल्व करने से, क्योंकि अभी मैंने निकाला ना बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, देखो ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैंने ये रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 12 रख दिया उठाकर, और अपान में हमारा आ जाएगा 2 इंटू a, कितना आया a है हमारे पास 2, ये मैंने 2 रख दिया। ओके 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 ओके, तो यहाँ से x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट, इसमें लिख सकता हूँ ना 2 दूनी 4 3 12 लिख सकता हूँ, और अपान में है 2 दूनी 4। अब आप ध्यान से देखो ऊपर से इसमें से मैं अगर निकालना चाहता हूँ तो 6 प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर मतलब 2√3 और अपान में कितना है 4। अब ऊपर से देखो 2 बाहर निकाल रहा हूँ तो 2 निकाल लो, 2 3 6 3 प्लस √3 ये तो बचेगा, क्योंकि मैंने यहाँ से 3 2 जैसे 2 बाहर निकाल लिया, यहाँ से 2 बाहर निकाला और अपान में 4 तो है ही, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, अर्थात जो x की वैल्यू आएगी वो 3, यहाँ पर प्लस माइनस है तो 3 प्लस √3/2 पहली वैल्यू, और एक होगी 3 माइनस √3/2, क्योंकि एक बार प्लस के साथ लेना एक बार माइनस के साथ। तो यहाँ पर आपके पास x की जो दो वैल्यू आ गई वो कुछ इस तरह से निकल के आ गई, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस लगा है ना, तो एक बार ये 3 प्लस √3/2 ले लो और एक बार 3 माइनस √3/2 ले लो, हो गया आंसर।
ओ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या किसने जाना। आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए, उसके दोनों मूल क्या है, बराबर हैं। अर्थात डी बराबर उसने 0 दे दिया है, क्योंकि अभी हमने सीखा कि जब मूल बराबर होते हैं तो उस सिचुएशन में डी इक्वल टू 0 होता है। अर्थात इसमें भी डी बराबर 0 है और इसमें भी डी बराबर 0 है, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे का पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। यहां पे लिखेंगे a इक्वल टू कितना आएगा 2 और b इक्वल टू के एंड c इक्वल टू 3। यहां पे लिखेंगे दिए हुए द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं। अतः जब बराबर होते हैं तो हम जानते हैं ना क्या होता है, डी बराबर 0 होता है ना। अब डी बराबर हम क्या जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। रख दो बराबर 0 के। अब बी रख दो, बी की वैल्यू कितनी है, बी है हमारे पास के, तो के का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 2 है और c कितना है 3 है बराबर 0। नहीं समझा, बी स्क्वायर माइनस 4ac कर दिया हूं, तो यहाँ से के स्क्वायर, यहाँ से कितना हो जाएगा 4 दूना 8 3 का 24 होगा ना, 4 दूना 8 3 24 बराबर 0। तो के स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 3 दूना 6 चौके 24, ठीक तो है। तो के स्क्वायर बराबर उधर जाएगा तो 24 हो जाएगा। तो के बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा √24 आएगा। क्या आएगा √24। और इसको तुम लिख सकते हो ना 2 दूना 4 दूनी 8 3 24, अर्थात 2 दूने यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर 6 बच जाएगा। तो जो के की वैल्यू होगी वो आ जाएगी आपके पास पहले प्रश्नानुसार के बराबर 2√6। ठीक है ना, पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, के बराबर 2√6। बताइए आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया। देखते हैं इस प्रश्न का आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। यस, बिल्कुल सही है, 2√6 ही इस प्रश्न का आंसर होगा। और उसने कहा था समान मूल है, इसलिए के का जो दूसरा मूल होगा वो भी 2√6 ही होगा, राइट, क्योंकि उसने कहा था 2 समान मूल है, जब मूल बराबर है तो के की वैल्यू सेम ही तो आएगी। बात करते हो, चलो आगे चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है ये वाला भी, के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2, के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, प्लस 6 बराबर 0 है दिया है। आइए जब इस प्रश्न को करेंगे तो देखो के का मल्टीप्लाई करवा दो तो के एक्स स्क्वायर और इसमें माइनस का 2kx बचेगा प्लस 6 बराबर 0। अब देखो ये बन गया ना समीकरण, तो यहाँ से आपको पहले a बराबर निकालेंगे तो a बराबर k दिख रहा है और b बराबर माइनस का 2k दिख रहा है और c बराबर 6 है। वही काम करना है, कह रहा था मूल बराबर है, मूल बराबर है। अतः क्या होगा, अतः d बराबर 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब d की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, d की वैल्यू कितनी है, मतलब b की -2, तो -2k का स्क्वायर कर देंगे, -4 a कितना है k है इंटू c कितना है 6 है बराबर 0। देखो ये 2k स्क्वायर 4 2 जो 4k स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 4 छंग के 24k बराबर 0। देखो साफ साफ दिख रहा है, दोनों से 4k कॉमन दिख रहा है, तो 4k कॉमन ले लो तो क्या बचेगा k माइनस 4 छंग 24 6 बचेगा बराबर 0। तो एक बार 4k बराबर 0, तो यहाँ से आपका k बराबर 0 आ जाएगा, राइट। और यदि यहाँ पे कर देते हैं, यदि k माइनस 6 बराबर 0 करोगे तो k बराबर 6 आ जाएगा। यहाँ से k के दोनों मान कितने होंगे, एक 0 हो सकता है या तो फिर 6 होगा। क्या होगा, या तो 0 ले लो या तो 6 ले लो। बात समझ में आई, k के जो मान होंगे वो या तो 6 होगा या तो फिर 0 होगा। तो इस प्रश्न में यही पूछा था, ठीक है। चलें आगे क्वेश्चन पे।
तो ये भी आंसर हमारा एकदम सही है। तो के 2 मान आ गए, 1 0 और 1 6। ठीक है, चलो आते हैं आगे क्वेश्चन पे। और जागे जागे रहते थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3। क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। अर्थात लंबाई और चौड़ाई बताना है और बताना है कि क्या संभव है ऐसी बगिया कि उसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। तो चलो ऐसा अगर क्वेश्चन है, उसका लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी, अच्छा चौड़ाई अगर x होगी तो लंबाई 2x होगी। तो आइए तीसरे क्वेश्चन में हम मानेंगे। तीसरा क्वेश्चन, माना बाग की लंबाई, बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर। तो बाग की लंबाई क्या हो जाएगी? बाग की लंबाई उसकी 2 गुनी है, अर्थात ये 2x मीटर हो जाएगी। ओके, फिर उसने यहाँ क्षेत्रफल दिया है तो लिखेंगे बाग का क्षेत्रफल बराबर दिया है 800 मीटर स्क्वायर, यही दिया था ना, 800 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या जानते हैं कि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। बाग का क्षेत्रफल अर्थात लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर 800, लेंथ मतलब x इंटू 2x बराबर 800। तो यहाँ से आपके पास 2x स्क्वायर बराबर 800, तो x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2, तो 2 से काटोगे 400 आ जाएगा, अर्थात x स्क्वायर बराबर 400। अब x बराबर आपको निकालना है तो रूट के अंदर इसको आप लिख सकते हो 20 गुना 20, नहीं लिख सकते हो ना। तो इसके आगे का प्रोसेस इधर करता हूं मैं, तो x बराबर आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 20 बाहर, अर्थात x की वैल्यू 20 होगी और x बराबर माइनस 20। और ये क्या है? अमान्य होगा। क्या होगा? अमान्य होगा, क्योंकि कभी भी लंबाई ऋणात्मक नहीं होती। तो आयत की लंबाई 20 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर था, अर्थात 20 मीटर हो जाएगी, और बाग की लंबाई क्या थी? उसका 2 गुना था, तो 2 गुणते 20 हो जाएगा, अर्थात 40 मीटर। बताओ अब कहां पे आपको इस प्रश्न में दिक्कत हुआ? कहीं पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो तो प्लीज कमेंट योर सिचुएशन, कमेंट योर प्रॉब्लम। चलें आगे चला जाए तो इस प्रश्न के आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहली बात तो ये क्या है? संभव है। ठीक है ना, ये क्या है? इस प्रश्न का आंसर तो यही हो जाएगा कि संभव है, और उसके मान क्या होंगे जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चला जाए आगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है? यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है भाई? कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में गुणनफल 48 था। तो आइए इस प्रश्न को भी देखते हैं। अगर संभव है तभी सॉल्व करेंगे। कहता 2 मित्रों की आयु का योग 20 है, हम एक की मान लेते हैं x है, तो दूसरे वाले की 20 से घटा दोगे, जो बचेगी दूसरे वाले की होगी। तो चौथा क्वेश्चन में हम लिखेंगे माना प्रथम मित्र की वर्तमान आयु बराबर x बरस। 18 बरस की तू होने को आई रे, कौन पूछेगा जखन कुछ कर ले। ये देखो वर्तमान आयु, अब दूसरे वाले कितने होंगे? उसने कहा था दोनों का सम 20 है, तो दूसरा वाला कितना होगा? 20 से अगर पहले वाले घटा देंगे तो जो बचेंगे वो दूसरा वाला हो जाएगा। बात करते हो। आइए अब यहाँ पर प्रश्नानुसार करते हैं। प्रश्नानुसार उसने ये कहा था कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। तो 4 वर्ष पूर्व पहले निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व कौन? प्रथम मित्र की आयु। किसकी?
प्रथम मित्र की आयु, मित्र की आयु बराबर कितनी हुए? अगर अभी यक्स कहा तो 4 साल पूर्व, यक्स से 4 कम रहा होगा, कितने साल का रहा होगा, राइट। द्वितीय मित्र की आयु देखते हैं। द्वितीय मित्र की आयु, द्वितीय मित्र की आयु कितनी होगी? अगर वो 20 माइनस यक्स है अभी तो 4 घटा देंगे कितना, अर्थात 20 से 4 घटेगा तो 16 माइनस यक्स वर्ष का रहा होगा। ठीक, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब इसके बाद देखो ध्यान से इस चीज को, इस बात को अभी और समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, इस बात को थोड़ा सा भी आपको और समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब इसके बाद प्रश्नानुसार उसने कहा था कि उनकी जो एज थे यक्स माइनस 4 और दूसरे वाले क्या थी 16 माइनस यक्स थे, उनके गुणनफल कितना था 48 था। उसने यही कहा था ना 4 वर्ष पूर्व जो दोनों की आयु आती है उनका गुणनफल 48 था। क्या 48 ही था? यस, उसने देखो 48 था। अब 48 था, इसको सॉल्व कर लो तो जरा सा 16 यक्स हो जाएगा, यक्स का तो माइनस यक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका माइनस 16 चौके 64 हो जाएगा और माइनस का माइनस प्लस का 4 यक्स हो जाएगा बराबर 48। तो यहाँ से इसको थोड़ा समीकरण बनाने के लिए यक्स स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर रहने दो, 16 यक्स है और 16 4 20 यक्स हो जाएगा, है ना, 20 यक्स, और ये माइनस का 64 माइनस का 48 बराबर 0। तो एक काम करते हैं, तो माइनस यक्स स्क्वायर और ये प्लस का 20 यक्स ही हो जाएगा और इसको घटा दो, जुड़ जाएंगे तो 8 4 12 हो जाएगा, 6 4 10 11 हो जाएगा, 8 4 12 6 4 10 11 इक्वल टू 0। ये तो इसको जब वो करेंगे, कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a बराबर आपको -1 मिलेगा, b बराबर आपको 20 मिल जाएगा और c बराबर -112 मिल जाएगा। हमें पहले देखना है कि संभव अस्तित्व में है तभी निकालेंगे ना, तो अर्थात उसके लिए अब हमें d निकालना पड़ेगा। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है? ध्यान से देखो, b है हमारे पास 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा -4a, a है हमारे पास -1, तो -1 इंटू c कितना है? c है माइनस का 112, भी सही हम 400 होता है, माइनस का 4 दूनी 8, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4 और वही माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा, घटाओगे तो -48। तो यहाँ पर d क्या है? इज लेस देन 0, मतलब कि d जो है वो लेस देन 0 आया है ना, अर्थात जो -40 वो 0 से छोटा है, अतः पूछा क्या था? अतः यह स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है, बस हो गया। यह स्थिति संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप अच्छे से देख रहे हो कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या है? ऋणात्मक आ रहा है, विविधतर जो है हमारा माइनस में आ रहा है, और माइनस में होता है तो वो अस्तित्व में ही नहीं होता। जब अस्तित्व में ही नहीं होगा तो उसका आंसर कहाँ से आएगा रे बाबा? आ जाओ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है, क्या परिमाप 800 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। कुछ दिया ही नहीं इसमें, परिमाप दिया, क्षेत्रफल दिया है, तो उसने कहा है 5 नंबर में कि एक आयताकार है, आयताकार नहीं बोला है, परिमाप सिर्फ बोला है, और उसने बोला नहीं किस तरह का। तो हम एक कुछ भी अपने से बना लेते हैं। आइए एक हम पार्क बना लेते हैं, लेट्स सी, ये हमने पार्क बना दिया, ये हमने एक पार्क बना दिया, ठीक है ना। नंबरिंग भी कर सकते हो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो पार्क की हम लंबाई और चौड़ाई नहीं दिया, इसका परिमाप दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप बराबर कितना दिया है? 80 मीटर दिया ना। लेकिन हम परिमाप जानते क्या है? अगर हम उसकी लेंथ l है वो b है, तो हम जानते हैं कि l प्लस b, जानते हैं ना, l प्लस b बराबर क्या होता है? l प्लस b बराबर
परिमाप दिया है, यहाँ से देखो परिमाप दिया है, तो हम परिमाप जानते हैं कि 2 ब्रैकेट में l प्लस बी होता है बराबर 800 है ना, क्या कितना था, 80 ही था, 80 मीटर, 80। तो यहाँ से l प्लस बी बराबर क्या आएगा, डिवाइड में जाएगा तो 40 आ जाएगा, अर्थात l बराबर 40 माइनस बी आ जाएगा। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिए। उसके बाद उसने क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल या पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल बराबर 800 दिया था, लेकिन हम क्या जानते हैं l इंटू बी होता है बराबर 800। l दिया है हमारे पास l, और b हमारे पास दिया है कितना 40 माइनस बी, 40 माइनस बी, क्योंकि मैंने ऊपर वाले समीकरण से रख दिया, 40 माइनस बी रख सकता हूं ना, एल की जगह पे मैं 40 माइनस बी रख देता हूँ, 40 माइनस बी, और बी की जगह पे बी ही रहने देता हूँ बराबर 800। अब ये बी का मल्टीप्लाई होगा तो 40 भी हो जाएगा, और माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर 800 हो जाएगा। मैं बी स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का 40 भी हो जाएगा, और उधर प्लस में 800 तो पहले से ही था, और इधर बचेगा 0। अब आपको क्या करना है, इसका अस्तित्व देखना है, तो अस्तित्व में है या नहीं, तो यहाँ पर वही काम करना होगा, हमें डी निकालना होगा। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी बराबर आपके पास हो जाएगा बी। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम कैपिटल में लेते हैं क्योंकि बी है यहाँ पर, तो हम एक काम करते हैं, इसको हम कैपिटल में ले लेते हैं इस बार, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी उसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पर हम जब कंपेयर करते हैं, तो जब कंपेयर आप करोगे तो ए बराबर आपको कितना मिलेगा, ए बराबर आपको मिलेगा बी, और कैपिटल में है, और बी बराबर क्या मिलेगा, बी बराबर माइनस का 40, क्या बोलेगा माइनस का 40, तो माइनस का 40, और सी बराबर आपको क्या मिलेगा, तो सी बराबर है 800, 800। ठीक है, रख दो इसमें, तो बी स्क्वायर मतलब माइनस का 400 का माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है, बी है, बी, हाँ बी है, बी व्हाट बी, व्हाट बी, बी नहीं है, एक है इसके साथ। ठीक है ना, यहाँ पर बी की जगह पे एक्स चल रहा है, या मतलब एक्स की जगह पे बी चल रहा है, इसलिए बी की वैल्यू जो होगी यहाँ पर एक है इसके साथ, तो यहाँ पर एक हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4a, और सी कितना है 800 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 4 चौके 1600 माइनस 8 चौके 3200, 3200 हो जाएगा। घटा दो तो 0 0, 16 में से 6 गया 6, और 2 में से गया 1600, यानी डी की वैल्यू आ गई 1600। अर्थात ये क्या है, डी की जो वैल्यू आई है वो क्या है, एक अस्तित्व में है, डी की वैल्यू अस्तित्व में है। तो जब अस्तित्व में है तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ डी बराबर इतना, तो अस्तित्व में है, किसमें है, अस्तित्व में, जब अस्तित्व में है तो सीधी धारा 4 से हम यस की वैल्यू निकाल देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सीधी धारा 4, सीधी धारा 4 क्या होता है, यक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, यही होता है ना, यही होता है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि हम थोड़ा सा अपनी बातों को और अच्छे तरीके से रख सकें। तो आइए इस चीज़ को थोड़ा सा छोटा करते हैं, या मैं इस चीज़ को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, देखिएगा, और इस चीज़ को भी थोड़ा सा, जी ठीक है ना जी। तो इसमें रख दो वैल्यू, तो x बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का b, b बोले तो यहाँ पर b का मतलब ये हुआ कैपिटल में है तो हम b कैपिटल में लिख देते हैं, b यहाँ पर b, ये a और ये c, ठीक है। तो b मतलब है माइनस का 40, तो ब्रैकेट में माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 40 का स्क्वायर, देखो हटाओ इसको रहने दो, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे का वैल्यू में 1600 निकाला था, तो यहाँ पे मैं 1600 रख देता हूँ डायरेक्ट, और अपान 2a कितना आया था, a देखो a मेरे पास है 1, रख दो। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये तो 40 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस 400 का कितना आएगा बाहर 40, और अपान में कितना आएगा 2। देखो एक बार 40 प्लस 40 बटा 2 ले लो, और एक बार 40 माइनस 40 बटा 2 ले लो, ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से 40 40 80 80 का आधा कितना हो जाएगा 40 मीटर।
तो वो तो अस्तित्व में नहीं है भाई, जीरो किसी कैसे हो सकती है। तो हमारी ये वाली जो वैल्यू होगी x की वो क्या हो जाएगी, मान्य होगी ये वाली, ठीक है। जब x पता हो गया तो हम निकाल सकते हैं ना परिमाप। और पूछा क्या था, लंबाई। लंबाई का मतलब क्या है, x के वैल्यू जो आई है वही हमारी 40 हो जाएगी उसकी लंबाई, और चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई निकालने के लिए आप दूसरे वाले इक्वेशन में रख दोगे तो वहां से आपका चौड़ाई भी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, चौड़ाई। कहने का मतलब कि जो हम फार्मूला लगा रहे थे वो किसका लग रहा था फार्मूला, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर वैल्यू आ रही थी किसकी, x की और y की। कितने की, x और y की। तो कहीं गलत है क्या ये प्रश्न का आंसर, कहीं गड़बड़ हो गया क्या ये क्वेश्चन। चार सौ आया, ठीक तो किए हैं हमने यहां पर। फोर्टी माइनस 20 ठीक है। ओहो, यहाँ पर देखो उसका जो क्षेत्रफल है वो 400 मीटर दिया था भाई, 400 मीटर दिया हुआ है। यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो मैंने ज्यादा रख दिया। यहाँ पर देखो क्षेत्रफल बच्चा गड़बड़ हमने रख दिया भाई। ओहो, इसको हटाओ पूरा। यहाँ पर जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल जो है, ये क्षेत्रफल यहाँ पर गलत है। यहाँ पर लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल। मैं फिर से आपको इस क्वेश्चन को यहाँ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 400 मीटर था भाई। तो पार्क का क्षेत्रफल L इंटू बी बराबर 400। यहाँ से L कितना है, 40 माइनस बी, और यह बी कितना है, बी ही रहने दो, इक्वल टू 400। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 40 बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 400, यही होगा। अब ये आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर और माइनस प्लस का 40 बी और माइनस का 400 बराबर 0। ये आया, ये बनेगा आपका। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 20 बीसैया 400 होता है, 20 बीसैया 400, या माइनस का मल्टीप्लाई करवा दो तो बचेगा आपके पास बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 40 बी, और ये हो जाएगा प्लस का 400 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अस्तित्व में तो होगा ही है, ठीक है ना। जब अस्तित्व में होगा तो आप इसको सॉल्व कर लो इसी मेथड से। 400 का 1 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, या नहीं निकालना चाहते हो तो आप सीधा देखो, सीधे चारे क्या लगाओगे, x बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x बराबर आपके पास माइनस का बी मतलब ये वाला, मतलब माइनस 40, तो ब्रैकेट में माइनस 40 रखो, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 40 का स्क्वायर, माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4a, ए कितना है, 1 है, इंटू सी कितना है, सी 400 है, 400 और अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए मतलब 1 है। तो ये हो जाएगा 40 प्लस माइनस अंडर रूट 4 चौके 1600 और माइनस 4 चौके 1600, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और अपॉन में 2, अर्थात ये कितना हो जाएगा, 40 बटा 20 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा तो 20 कट जाएगा। अर्थात यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। 20 का मतलब ये हुआ कि उसकी एक वैल्यू जो लेंथ होगी वो 20 हो जाएगी। जब 20 हुआ तो इसमें रखोगे L की जगह पे, तो यहाँ से अगर L बराबर आप निकालना भी चाहते हो तो 40 माइनस बी मतलब 20 रखना पड़ेगा। तो यहाँ से L भी आपके पास बी आएगा, मतलब 20 आएगा, और आपके पास वृत्त भी आपकी 20 ही होगी। अर्थात कहने मतलब ये जो त्रिभुज पार्क है वो एक स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो आपको इस प्रश्न को कुछ इस तरह से करना था, ठीक है ना। तो ये प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन देखो, यही ध्यान देना है कि अगर वैल्यू सही से नहीं रखोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप लोग मुझे बताओ कि आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया, आपको कहां पर समझ में नहीं आया है। अच्छा, आप इस चीज को अगर नहीं करना चाहते थे, देखो पहला तो आंसर ये हो गया। अगर तुम इस चीज को नहीं लगाना चाहते हो तो दूसरा मेथड आपके पास ये भी है कि चलो मैं इसको हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, क्योंकि अब तो बता ही दिया कैसे करना है। आप यहां से इस चीज को ध्यान से देखो, इसको तोड़ दो। जब इसको तोड़ोगे तो बी स्क्वायर और ये माइनस का जब तोड़ोगे तो इसको हम 20 बी माइनस 20 बी और प्लस का 400 बराबर 0 लिख सकते हैं।
आप ध्यान से देखो, इसमें से b कॉमन तो b माइनस 20 बचेगा, माइनस का 20 कॉमन तो 20 माइनस 20 बचेगा बराबर 0। इसमें से 20 माइनस 20 b माइनस 20 एक ब्रैकेट में और b माइनस 20 एक ब्रैकेट में बराबर 0। तो यदि b माइनस 20 बराबर 0 लोगे तो b बराबर आपके पास 20 आएगा, और अगर आप b माइनस 20 बराबर 0 लोगे तब भी b बराबर आपके पास 20 आएगा। जब 20 आया तो ये l बराबर आपके पास भी 20 ही आ जाएगा। तो आपकी l और b दोनों हमारे निकाल लिया, यानी उसकी लंबाई जो होगी वो 20 है, चौड़ाई जो है वो 20 है। अर्थात वो एक पार्क जो बना है वो एक वर्ग है। ये क्या है? वर्गाकार है। क्या है? वर्गाकार हो गया पार्क। ठीक है ना। यहाँ पर आपके प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, और यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज भी क्या हो जाती है? फिनिश हो जाती है। तो उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। देखो अब नहीं है इसके बाद कोई क्वेश्चन, यहाँ पर आपका एक एक्सरसाइज खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और पढ़ते रहना है, जागते रहना है, पढ़ते रहना, और पिताजी की फिक्र हो फक्र में बदलना है तो पढ़ो लिखो मौज मस्ती के साथ। ठीक है ना। तो जल्दी ही मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ठीक है ना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तक के लिए जय हिंद।